अंतर्गत सूत्र सभी निकाल लीजिए। 8वां वर्ग Line in. अंतर्गत सूत्र दूसरा नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। अंतर्गत सूत्र का 8वां वर्ग नमो नानस नमो सिद्धानम नमो बंदिये दिव्ये इच्छा कारणम संदेशः भगवं सच्चायस आराधनाय अबुठियोमि इच्छा कारणम संदेशः भगवं सच्चायस आराधनाय अबुठियोमि इच्छा कारणम संदेशः भगवं सच्चायस आराधनाय अबुठियोमि जैनम भक्ते समानेनम चाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतर्गतदसानं सप्तमस वकस अयमध्ये पनते अठमसनं भक्ते वकस अंतर्गतदसानं समानेनं चाव संपत्तेनं के अठे पनते एवं खलु जम्बु समानेनं चाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतर्गतदसानं अठमस वकस दस जैन पनता तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्या सुकन्या महाकन्या वीर कन्याय बोधवा राम कन्या तदेवय पीयूसेन कन्या नवमी दशमी महासेन कन्याय जैन भक्तेस अठमस वकस दस अजयन पडता पदमसनं भक्ते अजयनस समणिनं चाव संपत्तेनं के अठे पडते एवं खलु जम्बुतेनं कालेनं तेनं समयनं चंपानामं नयरी होता पूर्णपते चैये कोणीये राया तत्सनं चंपाय नयरी सेनीय सरनो बच्चा कोणीय सरनो चुल्यमावा काली नामं देवी होता वन्नो जहानंदन चाव समाईय माईयाई एकारे संगाई माही जई बहुयुग चौथ छठ मेनिं चाव अपानं भावे माने विहरई तयनं साकाली अज्जा अनया कयां चेनेव अजद चंदना अज्जा तेने हुआ गया हुआ गचिता एवं मयासी इच्छा बिना मचाओ तुब्रेनिं अपनुनाया समानी रयना वलितवो कमं वसंपचितानं विहरितय आहासहं देवानु पिया मा परिबंधं करेगा तयनं साकाले अज्जा अज्जा चंदनाय अपनुनाया समानी रयना वलितवो कमं वसंपचितानं विहरई तंजहा चौथं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता छठं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता अठमं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता अठमं छठं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता चौथं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता छठं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता अठमं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता दशमं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता द्वादशं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता चौदशं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता सोलशं करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 18 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 20 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 22 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 24 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 26 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 28 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता 30 करई करिता सब काम गुणियं पारई पारिता
चौथसायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता चौथसम छठायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता चौथसायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता बत्तीसायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता तीसायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 28सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 26सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 24सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 22सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 20सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 18सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 16सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 14सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 12सायम करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 10मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 8मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 6ठं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 4थं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 6ठं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 8मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 6ठं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता 4थं करे करिता सर्व काम गुणियम पारे पारिता एवं खलु सारेण वल्लीयेन तमोकमस्तपटिमं परिवारि एगेनं संवत्सरेणं तिमासेनं 22 अहोरात्रिं अहासुतं चाव आरण्या भवै तयानन्तरं चनं दोचाये परिवारिये चौथं करे करिता विगई वचन पारे पारिता 6ठं करे करिता विगई वचन पारे पारिता एवं च पठमाय परिवारिये सहाभियाय विनवरं सवत्थ पालनाय विगई वचन पारे चाव आरह्य भवै तयानन्तरं चनं तचाये परिवारिये चौथं करे करिता अलेवाडं पारे शेषं तदेव एवं चौथा परिवारि नवरं सवत्थ पालनाय आयं विदं पारे शेषं तं चैव पठमामि सर्व काम पालनयं विगई वचं तय्यमि अलेवाडं आयं विलो चौथमि तयनं सकाले अचारेण वलितवकमं पञ्चमीं संवत्सरेण दोहियमासेनं 28 यद्दिवसैहिं अहासुतं जाव आराहिता जेनेव अजचन्दना अचातेन हुआ गया उवागचिता अजचन्दनं मंदई नमं सैमन्दिता नमं सीता भवं चौथ छठठं दशम द्वादशरें तवकमं अपानं भावे माने विहरै तयनं सकाले अजाचतेनं ओरालेनं चावथ मणिसन्तया जाया विहोठा से जहानामय इंगाल सगळी वाचाव सुहोय हुयासने इव भासरासी परिच्छना तवेनं तेनं तव तेयसिविये ऐव उसोभे माणि उवसोभे माणि चिठ्ठै तयनं तिसे कालिये अचाय अनया कयाय उवारत वरत काले अयं वचथिये चहा खंदयस चिंता जावर्थी उठाणे कमे बदे विधिये पुरी सकाळ पर कमे संतादी समय के तवा तावोय बे सेयम कलम जावो उज्जलन्ते अजय चंदनम अजम अपुच्छिता अजय चंदनाय अजय अपुनानाय सम्मानीय स्नेहनाय सुसेना सुसियाय बंद पाड़ पड़ियाय खयाय कालम अनवकं खमानिये विघरित एति कटु एवं आवाज नहीं करिए शांति बनाए रखे आवाज की जैसे अरेंजमेंट किए वैसे बैठ जाना चाहिए तपस्वी वालों को किधर तक करना एक और दो और अगर छोटे बच्चे पीछे भी बैठ सकते हैं पीछे भी बैठ सकते हैं छोटे बच्चों को थोड़ा देर बाद बैठना है तो नहीं तो आगे एक लाइन बच्चों की बना दो ना रेशमा बच्चों की इधर एक लाइन बना दो इस साइड बच्चे माता पिता के साथ नहीं बैठ करके एक लाइन बना करके बैठे जैसे पाठशाला में बैठते हैं ना वैसे एक लाइन बच्चों की बना दो एक के पीछे एक ये किसका
अभी जो भी आएगा पहले से बिठा देना इंदिरा जी। हाँ, हाँ। आवाज नहीं होगी। बिना आवाज किए बिठाना है, इशारे से भी समझा सकते हैं। मूल पाठ में अगर आता है ना, व्यवधान आता है तो अच्छा नहीं ना। तिकटु एवं संहिता कलम चेनेवत अज चंदना अच्छा तेनेव वागच्छै वागच्छिता अज चंदनम अजम वंदई नमं सै वंदिता नमं सीता एवं वयासिच्छामिनम अचाओ तुपेम अपनुनाया समाने सलेहनाय चाओ विहरितै आहासुहम देवानुपिया मां परिबंधम करेगा तवो काली अज्जा अज्य चंदनाय अचाय अपनुनाया समाने सलेहनास जुसना जुसिया चाओ विहरई साकाली अज्जा अज्य चंदनाय अचाय अंत्ये सामाहिय मायई एकारस अंगायम अहिजिता बहुपरी पुन्नायम 8 संवत्सरायम सामन परियासम पावनिता मासियाय सलेहनाय अपानम जुसिता सखी बताईम अनसनाय छदिता जैसे ठाए की रही नग भावे जाओ चरी में उसासनि सासेनिम सीता। पहला अध्ययन पूर्ण हुआ। उठेव बियस अजयनस एवं खलु चंबुतेयम कालेनम तेयम समयनम चंपानामं नयरी पुनः भद्रे चैये कोणीय राया तथनम सेनियस रनो भजा कोणीयस रनो चुलमौया सुकाली नामं देवी वथा जनाकाली तहा सुकाली विनिकंता चाव बहुईं चौथ चाव अपानम भावे माने विहरई तयनम सा सुकाली अचा अनया कयाईं जनेव अच चंदना अच्छा चाव इच्छानीनम अचाओ तुपेलिम अपनुनाया समाने कनगावली तवो कमं उपसंपचितानां विहरितये एवं चहारेण वलितः कनगवली विनवयं तिसु ठानेषु अठमायीं करई जहा रेणावलिये छठायीं एकाये परिवारिये संवत्सरो पंचमासा बारसय अहोरता चौणं पंचवरिसा नवमासा 18 दिवसा शेषं तदेव नववासा परियावो जावो सीता। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। एवं महाकाली विनवरं कुडागसिंह निकिलियं तवोकमं उपसंपचितानं विहरई तंजहा चौथं करई करिता सवकामो गुण्यं पारई पारिता छठं करई करिता सवकामो गुण्यं पारई पारिता चौथं करई करिता सवकामो गुण्यं पारई पारिता अष्टमं करई करिता सवकामो गुण्यं पारई पारिता छठमं करई करिता सवकामो गुण्यं पारई पारिता दशमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता आठमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता द्वादशं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता दशमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता चौदशमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता बारहशमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता सोलहशमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता चौदशमं करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 18 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 16 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 20 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 18 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 20 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 16 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 18 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 14 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 16 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 12 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 14 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 10 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 12 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 8 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 10 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 6 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 8 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 4 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 6 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई पारिता 4 करई करिता सवकाम गुण्यं पारई। तर हे वच्चताई परिवारियो एकादश परिवारिये 6 मासा 10 दिवसा 2 वरिसा 28 यह दिवसा 4 सीता। तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।
एवं कर्णाली नवरं महासिरं निकीर्यं तवोकमं चरेव पुडागं नवरं ज्योतिषैमं चावदेयवं तदेव उसारेयवम् एकारस परिवाडिये एकं वरिसं च मासा 18 ये दिवसा जन्मपि वरिसा 2 मासा 12 या भोरता शेषं जहा कालिये जावसिता। चौथा अध्याय हुआ। एवं सुकन्नाली नवरं सप्तमियं भिक्खुपरिमं उपसंपदितानं विहरै पद्मे सत एकैकं से भोयन सदंती परिगाहै एकैकं पानगस दोचे सत्ताय दो भोयनस दो पानगस तचे सत्ताय तिनी भोयनस तिनी पानगस चौथे पंचमे पंच छठे सप्तमे सय सप्तदतीय भोयनस परिगाहै सप्तपानगस एवं खलु सप्तमियं भिक्खुपरिमं एकूणपणाय राइंद्रियहिं एगेनय छनम विखासयनम आहासुतं च आराहिता चेनेम अच्चचन्दना अचातन्यं वाकया अच्चचन्दनम अच्चं वन्दै नमं सै वन्दिता नमं सीतायं वयासि छामिनं अच्चाओ तुपेनं अवरुणाया समानि अठ्ठमियं भिक्खुपरिमं उपसंपदितानं विहरितये आहासुभं देवानुप्रिये मा परिपन्तं करेहं तयेनं सा सुकन्या अच्चचन्दनाय अचाय अवरुणाय समानि अठ्ठमियं भिक्खुपरिमं उपसंपदितानं विहरै पद्मे एकैकं भोयनस दत्तिं परिगाहै एकैकं पानगस दत्तिं चावो अठ्ठमे अठ्ठ भोयनस दत्तिं परिगाहै अठ पानगस एवं खलु अठ्ठमियं भिक्खुपरिमं 14 राइंद्रियहिं दोहिं 88 विखासयहिं आहासुतं चावो आराहिता नवमियं भिक्खुपरिमं उपसंपदितानं विहरै पद्मे एकैकं भोयनस दत्तिं परिगाहै एकैकं पानगस चावो नवमे नव दत्तिं भोयनस परिगाहै नव पानगस एवं खलु नवमियं भिक्खुपरिमं 81 राइंद्रियहिं चौहिं पंचोत्तरहिं विखासयहिं आहासुतं चावो आराहिता दशमियं भिक्खुपरिमं उपसंपदितानं विहरै पद्मे एकैकं भोयनस दत्तिं परिगाहै एकैकं पानगस चावो दशमे दश भोयनस दश पानगस एवं खलु एवं दशमियं भिक्खुपरिमं एकैकं राइंद्रियशयनं अतच्छठ्ठहिं विखासयहिं आहासुतं चावो आराहिता बहुहिं चौथ चावो मास विविध तवोकमेहिं अपानं भावे माने विहरै तयनं सा सुकन्या अचातेनं मुरारेनं चावो सिता। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। एवं महाकर्णाली नवरं कुटाकं सर्वभद्रं परिमं उपसंपदितानं विहरै तंजहा चौथं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता छठं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता अठं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता दशमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता द्वादशं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता अठमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता दशमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता द्वादशं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता चौथं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता छठं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता द्वादशं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता चौथं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता छठं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता अठमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता दशमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता छठं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता अठमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता दशमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता द्वादशमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता चौथं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता दशमं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता द्वादशं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता चौथं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता छठं करै करिता सर्व काम गुणियं पारिता
अठम करे करिता सव काम गुणियं पारे एवं खलु खुडाकस भवो पदस तव कमस पदम परिवारिणी तिभिमसेहि दसहि दिवसेहि महासुतम जाव आराहिता दोचाये परिवारिये चौथम करई करिता विकई वचन पारई पारिता चहारे नवलिये तहा तेथम विचतारी परिवारियो पारणात हेव चौरम कालो संवत्सर मासो दसय दिवसा शेषम तहेव जाव सीता छट्टाते पूर्वा एवं विवेकनाविनवरं महालयं सवोपतं तवोकमं उवसंपजितानं विहरयितञ्जः चौथं करई करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता छठम करई करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अष्टमं करई करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता दशमं करई करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशमं करई करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसम कमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पद्मालया दशम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौथम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता छठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई बियालया सोलसम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौथम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता छठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठमम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता दशमम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसम करे करिता सवकाम गुणियं पारई तय्यलया अठमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता दशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौथम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता छठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई चौथिलया चौदसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौथम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता छठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता दशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पंचमी लया छठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता दशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौथम करे करिता सवकाम गुणियं पारई छठी लया द्वादशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौथम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता छठम करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता दशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई सप्तमी लया एकाएकालो अठ्ठमासा पंचय दिवसा चौनम दोवासा अठ्ठमासा विषय दिवसा असे संतदेव जाओ सिद्धा सातवा अध्याय पूर्वा एवं राम कनविनवरं पदोत्तर परिमं उपसंपजितानं विहरई तंजः द्वादशं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदशं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता सोलसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठारसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता विषयमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पद्मालया सोलसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता अठारसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता विषयमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता द्वादशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई पारिता चौदसमं करे करिता सवकाम गुणियं पारई बियालया
विषयं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता द्वादशं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 14 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 16 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 18 करे करिता सवकाम गुणियं पारे तैया दया 14 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 16 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 18 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 20 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 12 करे करिता सवकाम गुणियं पारे चौथी लया 18 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 20 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 12 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 14 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 16 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पंचमी लया एकाएकालो 6 मासा विषय दिवसा 54 विपरीसा 2 मासा विषय दिवसा शेषम तदेव कालित जाओ सिद्धा अध्याय पूर्णवा एवं पीयूषेण कर्णाविनवरं मुक्तावलितवकमं उपसंपदितानं विहरैतञ्जः चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता छठं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता अठमं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता दशमं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता द्वादशं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 14 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 16 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 18 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 20 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 22 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 24 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारे 26 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 28 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 30 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 32 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 34 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता 32 करे करिता सवकाम गुणियं पारे पारिता एवं ओसारे जाओ चौथं करे करिता सवकाम गुणियं पारे एकाएक कालो 11 मासा 15 दिवसा चौनं तिन्नी वरिसा 10 मासा शेषम तदेव जाओ सिद्धा नवाध्याय पूर्णवा एवं महासेन कर्णावि नवरम आयं बिलवड्डमानं तवोकमं उपसंपदितानं विहरैतञ्जः आयं बिलं करे करिता चौथं करे करिता बे आयं बिलाइन करे करिता चौथं करे करिता तिन्ही आयं बिलाइन करे करिता चौथं करे करिता चतारी आयं बिलाइन करे करिता चौथं करे करिता पंच आयं बिलाइन करे करिता चौथं करे करिता 6 आयं बिलाइन करे करिता चौथं करे करिता एकोतरी आयं वडिये आयं बिलाइन मदंती चौथं तरी आयं जाओ आयं बिलय स्वयं करे करिता चौथं करे तयेन सा महासेन कर्णा अज्जा आयं बिलवड्डमानं तवोकमं 14 हिम पासे हिम तिहिय मासे हि विसहिय अहोरते हिम अहासुतं जावसमं कायेनं भासे जाव आराहिता जेनेव अज्ज चंदना अज्जातेनेव उवागच्छिता अज्ज चंदनम अज्जं वंदई नमं सई वंदिता नमं सीता बहुं चौथहिं जाव भावे माने विहरै तैनं सा महासेन कर्णा अज्जातेनं ओरोलेनं जाव उवसोभे मानी चिठ्ठई
तैनं तिसे महासेन कन्नाए अजाए अनया कयाई पुवरत्ता वरत्त काले चिंता जहाँ खंद यस जाओ अज चंदनम अजम अपुछई जाओ सलेहना कालम अनव कंख मानी विगराई तैनं सा महासेन कन्ना अजा अज चंदनाय अजाए अंधे सामा इये माई आई एकारस अंगायम अधिचिता बहु पड़ी पुनाई सतरस वासायम परजायम पालयिता मासियाय सलेहनाय अपारम जसिता सठिम पतायम अनसनाय चरिता जसठाय किरई जाओ तमठम आरहे चरिम उसास निसासनिम सिता अठय वासा आई एकोतरियाए जाव सतरस ऐसो खलु परियाओ सैनीय खजाननाय हो तस्माध्याय पूर्वा एवं खलु जम्बू सम्मनेनम भगवया महावीरेणम आईकरेणम जाव संपत्तेनम अठमस अंकस अंतगरदसानम अयमध्ये पनत्ते तितेनि अंतगरदसानम अंगस एको सूर्यखंडो अठवका अठसु चेव दिवसेषु उदिसंजन्ति तथ पठम वित्तिव्यगे दस दस उदेशका तय्यवगे तेरस उदेशका चौथ पंचम वगे दस उदेशका छठ वगे 16 उदेशका सप्तम वगे 13 उदेशका अठम वगे 10 उदेशका शेषम जहाँ नाय धम्म कहानम अंतर्गत दशा सुत्तम समत्तम अंतर्गत दशा सूत्र यहाँ पर पूर्ण होता है। आगमे तिविने पनते तंजहा सुत्तागमे अठागमे तदुपयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लगा होता है जम्माइदम अच्छामेयम हिनखरम अच्छखरम परेहिनम विनयहिनम जोखिनम गोसिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिचयम अकाले कहो सच्चाओ काले न कहो सच्चाओ असच्चाइये सच्चाइयम सच्चाइये न सच्चाइयम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनय अभक्ति आशाक्नवियो बारंबार निच्छामित शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर शमन प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान सत्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव पूर्णी जी महाराज के पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिश्वर वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी धर्मनिष्ठ यहाँ पर सभी आए हुए सुश्रावक श्राविकाओं और विशेष रूप से बच्चों आपने बहुत धैर्य के साथ में आज निर्णय लिया कि हम यहाँ बैठेंगे। तो आपको पूरा ध्यान लगा के सुनना है। आपकी जब एग्जाम्स होती है ना तब आप कैसे सीरियस हो जाते हो ना सुनने के लिए पढ़ने के लिए, वैसे आज आप लोगों को सुनना है। किसको? भगवान महावीर स्वामी की वाणी को। यह हमारी स्टोरी है जो हमारे आगम हमारे टेक्स्ट है ना मूल आगम उसकी स्टोरी है और उस स्टोरी को हमें समझना है सुनना है। तुम लोग कैसे व्याख्या करना है काष्ठा करना क्यों बोलते हो? क्योंकि हमारे स्टोरी में आता है कि हमारे पहले वाले बच्चों ने बड़ों ने सबने इतनी इतनी तपस्याएं की थी, ऐसा आता है ना स्टोरी में। तो वो स्टोरी हम सुनने वाले हैं आज, तो आपको ध्यान से सुनना है। फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे, उसका भी जवाब देना है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर लिखना है तुमको। ये सब बंद कर दो, ये सब बंद क्लोज। अभी नोटबुक और पेन निकाल के जो भी स्टोरी है ना उसको लिखना है। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में हम बोलेंगे तुम इंग्लिश में लिखोगे। ये तुम्हारा होमवर्क। अथ श्री अंतकृत दशांग अथ श्री अंतकृत दशांग कथा है महावीर की महाराज श्रेणिक नृप की राजगृह के रानी राजकुमारों के परिवार की माली है गाथापति संयम के पालनहार की कथा है ये त्याग की वैराग्य की पुरुषार्थ की मुक्ति पद को पाने वाले वीरों की
अंत्य कृत दशा। अंतगढ़ की ये कहानी सदियों से भी पुरानी। तप त्याग की ये गंगा वैराग्य की है धारा। तप त्याग की ये गंगा वैराग्य की है धारा। 8वां वर्ग अंतगढ़ सूत्र का आया है, लेकिन एक आगम में दूसरे आगम का भी संदर्भ है, उसका रेफरेंस दिया है। यहाँ पर 8वें वर्ग को जब पूछा गया कि 8वें वर्ग के कितने अध्ययन हैं, जम्मू के पूछने पर सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि 8वें अंग के 10 अध्ययन चैप्टर है। उसमें जो रानियां हैं, काली, महाकाली, सुकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा, ऐसे 10 रानियों का वर्णन है। आपको पहली बार में ही अच्छे से सुनना है, ताकि दूसरी तीसरी रानियों का एक एक वर्णन आएगा तब जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये रानी पहली, ये दूसरी, है ना। एक आपको समझना है। आपने अंतर्गत सूत्र सुना होगा कई बार, लेकिन समझने का जो दृष्टि आपकी खुलनी चाहिए, वो अभी तक जब भी आगम पढ़ते हैं ना, तो नई नई दृष्टियां मिलती है, नया नया हमको समझ सेंस मिलता है, नए नए समझ आती है, तो वो समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो काली, सुकाली, महाकाली है, इनके राजकुमार थे। जैसे रानियों के नाम है ना काली महारानी, तो उनके बेटे का नाम है काल कुमार। सुकाली का पुत्र का नाम है सुकाली कुमार। कृष्णा सती का राजा जो बेटा है रानी का, तो उसका नाम है कृष्ण कुमार, राम कृष्ण कुमार। तो जैसे पितृसेन कृष्ण कुमार, जैसे रानियों के नाम है, वैसे उन कुमारों के नाम है, राजकुमारों के नाम है। यहाँ पर ये कहानी आती है कि ये जो राजकुमार है, उनके 10 राजकुमार, ये कौणिक की माए है। ये जो रानियां है ना, कौन है? कौणिक की माँ। कौणिक कौन है? श्रेणिक का बेटा। तो श्रेणिक की ये पत्नियां हैं और कौणिक की माताएं हैं, और जो इनके पुत्र है वो श्रेणिक के भाई हैं। ये सब श्रेणिक जो महाराजा है, कौणिक के भाई है, श्रेणिक महाराजा ने कौणिक को राज्य दिया, और जो दूसरे पुत्र है, क्योंकि पिता के लिए तो सभी पुत्र एक जैसे होते हैं, तो दिव्य हार और हाथी हल्ल और विहल कुमार को दिया। यानी दिव्य हार था जो देवताओं के द्वारा दिया गया है, और एक हाथी था जो ऐरावत हाथी है, वो हाथी अवधि ज्ञानी था, और वो उसको दिया था विहल्ल कुमार को। पूरा मेन जो राजा का राज्य है, वो पूरा का पूरा किसको दिया? कौणिक को दिया। तो हल्ल और विहल कुमार हार, हाथी और जो उनको पिता ने दिया, जो भी उनको पैसे दिए, कोष दिया, थोड़ी बहुत सेना उनके अपने सुरक्षा के लिए दी, वो उस सभी को संभालते हुए सुखपूर्वक रहते हैं। उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की कि पिता ने हमको इतना ही दिया या नहीं दिया। तो वे अपने हाल में मस्त है। श्रेणिक अपने हाल में, कौणिक जो है वो अपने हाल में, उसको भी मस्त रहना चाहिए। लेकिन प्रजा जब कहती है, प्रजा से सुनती है, कौणिक की रानी पद्मावती, तो वह सुनती है। प्रजा लोग कहते हैं कि ये तो राजा का राजभार ही लेकर के बैठा हुआ है, भार लेकर के बैठा हुआ है। देखो हल और विहल कुमार हार और हाथी से भी कितने मजे करते हैं, आनंद लेते हैं। और पद्मावती ने एक दिन अपने कौणिक राजा से कह दिया कि ये भी तो राजा के ही पास होनी चाहिए, जो भी अच्छी चीजें हैं वो किसके पास होनी चाहिए? राजा के पास। तो कौणिक बोला कि नहीं, मुझे पिता ने राज्य दिया और उनके अधिकार की वो चीज है, इसलिए मुझे नहीं मांगना चाहिए। तो बोले नहीं, राजा के पास अगर अच्छी चीज नहीं होगी तो पद्मावती बोलती तो किसके पास होगी, इसलिए तुमको हार और हाथी मांग लेना चाहिए। उसने मांगा तो वो बोले तुम हमको राज्य का थोड़ा फिर वो दो, थोड़ा अंश राज्य का दो, तो हम हार और हाथी दे देते हैं तुमको।
न्याय से ही होता है ना कोई भी काम। तो तुम हमको राज्य का थोड़ा अंश हम दोनों को दे दो, हम हार और हाथी आपको दे देंगे। तो कोनिक बोला वो तो मैं नहीं दूंगा। वही बात होगी देखो कौरव और पांडवों के ना, कि वो बोलते सूच्य आग्रह भी नहीं देंगे, यानी सुई के आग्रह भाग का भी दुर्योधन बोलता नहीं दूंगा। अब यहाँ पर भी वहां पर बात आती है, ये जो हुआ वो आपको पता है लेकिन ये आपको पता नहीं है, निर्यावली का सूत्र में आता है ये पूरा। तो वहां पर उन्होंने सोचा कि ये हार और हाथी मांगने के लिए युद्ध करने वाला है कोनिक। उनको कान में सूचना आई तो वो जल्दी से अपने नाना के पास में, चेतक राजा जो है, नाना के पास में चले गए वैशाली में, और कहा कि हम इस तरह से हमको कोनिक क्या करना चाहता है, जबरदस्ती हमारे अधिकार की वस्तु लेना चाहता है, हम देना नहीं चाहते हैं। और नाना ने उनको शरण दी कि तुम न्याय मार्ग के ऊपर हो, तुम सच्चाई के ऊपर हो, इसलिए मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारा पूरा क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, ये मेरा दायित्व है। इसलिए उन्होंने फिर उनको शरण दी। कोनिक ने फिर से कहा नाना को कि इनको छोड़ दो दोनों को। तो बोले मैं कैसे छोड़ू, मेरे शरण में आए, शरणार्थी की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो दोनों, कोनिक ने युद्ध बोल दिया, इनका युद्ध हुआ, एक बहुत बड़ा युद्ध, महाभारत के युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। इसका अपन जैनी होने के नाते मालूम होना चाहिए, इसका नाम है रथ मूसल संग्राम। रथ मूसल यानी रथों के, मूसलों की ऐसी बारिशें हुई वहां पर। रथ मूसल संग्राम नाम का ये जो युद्ध हुआ, उसके अंदर एक तरफ कोनिक है, एक तरफ कोनिक की माताओं के पुत्र, जो हम अभी बता रहे, काल कुमार, सुकाल कुमार, काली आदि के 10 रानियों के 10 पुत्र, ये सेनापति बन करके युद्ध करने जाते हैं कोनिक की तरफ से। और उधर नाना चेतक है, हल्ल विहल्ल कुमार है, उनकी सेना है दूसरे पक्ष में। ऐसे ही इनका घमासान युद्ध चला, और कहते हैं कि इसके अंदर इतना जनसंहार हुआ। लास्ट कुटिलता क्या की कोनिक ने कि उसने अपने मित्र देव को याद कर लिया, और देवों की शक्ति तो अपरंपार होती है। इनके पास में भी बहुत कुछ था, ये इनका जो हाथी था, इनको नहीं पता कि ये हाथी अवधि ज्ञानी है। कौन? कोनिक के हल विहल के पास में जब था, तो इन्होंने माया कपट करके, इन्होंने जो आने जाने का रास्ता है उसी में गड्ढा बहुत लंबा गड्ढा खोद करके उसके ऊपर क्या किया, ऐसे कर दिया जैसे कि रास्ता है। जब वो वहां से निकले तो हाथी जाने को तैयार नहीं, वो कहता वो जाने को तैयार ही नहीं था। और उस समय इन्होंने हल और विहल ने बोला कि तुम अपने स्वामी की भक्ति नहीं निभाओगे, तुमको चलना होगा। तो उस हाथी को विवश होकर के क्या करना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। लेकिन वो हाथी भी नीचे गिर के मर गया और वो युद्ध हार गए हल और विहल कुमार। तो इस तरह से ये युद्ध जो हुआ, उसमें युद्ध चल रहा है। और इधर भगवान महावीर स्वामी का चंपा नगरी, कोनिक की जो नई नगरी, आपको फर्स्ट वर्ग में मैंने सुनाया था कि राजगृह की जगह उन्होंने चंपा शिफ्ट कर दिया था। तो चंपा नगरी में भगवान महावीर का आगमन होता है। और भगवान महावीर का जब समोसरण लगा तो काली महाकाली सब गई थी। उनको एक क्वेश्चन था कि मेरे पुत्र जो गए हैं युद्ध में, उस समय तो कोई संचार मीडिया नहीं थी, कोई संजय भी वहां पर नहीं था जो वो सब बता दे धृतराष्ट्र को जैसे वो बताता है, ऐसा भी कोई उनके पास नहीं था। तो वो जाकर के पूछती है कि मेरे जो पुत्र गए, काल कुमार, सुकाल कुमार, ये सब जो युद्ध में गए हैं, तो वो क्या जीवित आ जाएंगे या वो मर गए? तो प्रभु भगवान ने उनको बताया कि रानी कालादिक कुमार गए जो युद्ध में, एक एक कर काल धर्म को प्राप्त हुए, मुख नहीं देख पाओगी तुम सुनो सभी, यह संसार असार है रानी सुनो सही। तब भगवान ने जब कहा कि वो सब तो पुत्र तुम्हारे युद्ध के अंदर मारे गए, इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ पर जो जिसको दंड मिलना चाहिए वो दंड नहीं मिलता। नवी राजर्षि का उत्तराध्ययन सूत्र में आता है कि किसको मैं दंडित करूं, राजा होकर के भी गलतियां हो जाती है। जो
गुनहगार है वो नहीं पकड़ा जाता, और जो गुनहगार नहीं है, बेचारा सरल भोला है, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो पकड़ा जाता है। तो कहते हैं ये दुनिया रानी ऐसी ही आसान है, इसलिए तुम क्या करो, अपने लक्ष्य को, अपने मुक्ति की राह को चुनो, यानी शांति रखो और अध्यात्म में जुड़ जाओ। तब वो काली महाकाली कहने लगी, भव सागर से हमें तिरा दो है प्रभुवर, नैया सौंप रहे तब चरणों में है विभुवर, प्रभु वीर हमको पार लगा दो, पार लगा दो, शिव राह दिखा दो। तो काली रानी सबसे पहले आगे आई और भगवान से कहने लगी, भगवान जब हमारे पुत्र नहीं है तो हमें भी ये संसार की असारता, क्षणभंगुरता महसूस होती है, इसलिए हमको तुम स्वयं दिला दो। और कौणिक की आज्ञा लेकर के, और वो सब की सब आ गई भगवान के चरणों में, दीक्षा धारण की। लेकिन इन्होंने विशिष्ट तप किए थे, ये पूरा अभी तप का ही वर्णन चलने वाला है। सब रानियों ने ज्ञान तो उन्होंने सीखा सभी ने, सुनिए अभी आपको। साध विकाली तप की दिवाकर है, 100 बार इनको नमन करे, कौणिक राजा चंपानगर श्रेणिक की महारानी है, काली वीर की वाणी सुन, दिल में दीक्षा की ठानी है, रत्नावली तप को ठान लिया, तप से जीवन सजाया है, साध्वी काली तप की दिवाकर है, 100 बार इनको नमन करे। इनके तप का आपने वर्णन माँ सती जी से मूल पाठ में सुना, कितना समय लगा सिर्फ वर्णन सुनने में, उनको करने में कितना समय लगा होगा। हमको सिर्फ सुनना और बोलना भी लगता है कितना बड़ा है बाबा, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर उन्होंने रत्नावली तप किया था, रत्नावली यानी रत्नों का हार बनाया, तपस्या का। तो कैसे किया था उन्होंने, 1 2 3 8 बेले, पहले उपवास बेला तेला 8 बेले किए बाद में, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रत्नावली तप का हार किया, 34 बेले का पारणा किया, रत्नावली तप का हार किया। मतलब फिर वापस 8 बेले करके उपवास किया, फिर बेला करके तेला करके बीच बीच में उसने बेले किए, 34 बेले, 16 उपवास करके 34 बेला किया, फिर वापस 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और उपवास से पारणा किया। 1 वर्ष 3 महीने 22 दिन में एक परिपाटी हुई, 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन में 4 परिपाटी हुई। परिपाटी का मतलब लड़ी बोलते ना, एक शॉट किया फिर दूसरा शॉट, ऐसे पहले में उसने ये किया। तो ऐसे करने में उसको एक लड़ी पूरी करने में, एक शॉट पूरा करने में उसको कितना लगा, 1 वर्ष 3 महीने 22 दिन, और 4 किए उसने ऐसी, है ना। तो पहले जब किया पारणा किया तो उसमें सब तरह का आहार पानी लिया उसने, यानी जनरल सब खाना। दूसरी लड़ी की उसका पारणा किया तो उसमें विगय का त्याग कर दिया, दूध दही घी तेल मीठा इन सब चीजों का त्याग करके पारणा किया। लेकिन तीसरी परिपाटी में, दूसरी परिपाटी में थोड़ी छूट थी कि जैसे घर गृहस्थ के घर में अगर रूखी रोटी और चुपड़ी रोटी साथ में रखी है, थोड़ा बहुत उसका अंश लग जाए तो ले लेते हैं दूसरी लड़ी में। लेकिन तीसरी लड़ी में उसका भी त्याग कर दिया कि लेप भी लगा होना, कहीं पर भी टच भी नहीं हुआ होना चाहिए विगय, तो उसको बोलते हैं लेप रहित।
और चौथी जो है वो सब पूरा नीरस आहार से, पूरा आइमिल से ही क्या किया, पालना किया। ऐसे उसने 4 लड़ियां पूरी की। तो 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन लगे और इसका तप का नाम है रत्नावली तप, कालिका। उस तप के कारण से कोयले की गाड़ी की तरह हड्डियां कड़ करती थी, अस्थि पंजर हुई देही, सूखे पत्ते सी सूखी थी। तप कहते जो मैं दीप्ति से देह की कांति दमक रही, साथ विकाली तप की दिवाकर है, 100 बार इनको नमन करे। जब उसका पूरा शरीर ऊपर बैठना नीचे बैठने में भी तकलीफ महसूस होने लगी, तो उसने सोचा कि चंदना महासती जो उनकी गुरनी जी माया साहब है, भगवान महावीर की जो प्रमुख साध्वी है, महासती चंदन बाला जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे अभी संथारे का पंचकांड करवा लो। संथारे का पंचकांड लेकर के 8 वर्ष उसने संयम का पालन किया। अंत में घनघाती कर्मों को तोड़ करके उसने मोक्ष को प्राप्त किया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए काली महासती की जय। आई आई कोणिक राजा की लघु माता, सुकाली है आई, श्री चंदना गुरनी वीर संग को लख लख बधाई। दूसरी रानी जिसका नाम है सुकाली, उसका जो तप है उसका नाम है कनकावली तप। रत्नावली कनकावली। हाँ, तो यह तप उसका जो है वो उसने भगवान के चरणों के अंदर दीक्षा लेकर के चंदना महासती से अंगों का अभ्यास करके विशिष्ट तप किया। ये जो कनकावली तप है वह उसने जो रत्नावली तप है वैसे ही, यानी पहला दूसरा उपवास बेला तेला करके, जहाँ पर 8 बेले हुए थे ना वहां पर यहाँ तेले किए उसने, 8 तेले। फिर वापस 1 से 16 तक तप करके फिर उसने तेले किए, जहाँ यहाँ पर बेले थे यहाँ तेले समझना चाहिए। और फिर वापस उसने 16 करके पालना, फिर 15 उपवास करके पालना, 14 उपवास करके पालना, ऐसे हर एक नीचे उतरते उतरते एक उपवास के पालने तक आई। ऐसा उसने भी क्या किया, तप किया। दीक्षा ली जिस दिन से कनकावली तप किया, कनकावली तप किया, रत्नावली में 3 जगह बेले, यहाँ तेले मन भाई। 1 वर्ष 5 महीने 12 दिन में एक परिपाटी की, 5 वर्ष 9 माह 18 दिन 4 परिपाटी के चितलाई। श्री चंदना गुरनी वीर संघ को लख लख बधाई। तो इन्होंने 1 वर्ष में एक लड़ी पूरी करने में 1 वर्ष 5 महीने 12 दिन और 4 परिपाटी पूरी करने में 5 वर्ष 9 महीने 18 दिन लगे। इस तरह से विविध तपस्या करके उसने 9 वर्ष तक चारित्र का पालन किया और बाद में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनी। बोलिए सुकाली महासती की जय। अभी तीसरी महासती, श्रेणिक राजा की महाकाली रानी ने संयम धारा, लघु सिंह निष्क्रीडित तप से आत्म साज सजाया। जय 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 महाकाली सतीवर की जय। एक बार जयकारा तो बोलो, जय 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 महाकाली सतीवर की जय। अभी इनका जो तप है वो है लघु सिंह, छोटा लायन होता है ना बच्चों, छोटा लायन जैसे कदम रखता है वैसे
यह तप है। इसका नाम है लघु सिंह, यानी छोटा सिंह जैसे क्रीड़ा करता है तो वह क्या करता है, मोस्टली लायन जो स्टेप्स लेता है ना वो सीधा सीधा नहीं लेता है। एक स्टेप उसने आगे लिया तो 2 स्टेप पीछे लेता है और फिर एक स्टेप आगे गया तो अगली बार में उससे भी आगे दूसरे स्टेप पे छलांग लगाता है, यानी लंबी छलांगे भरता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो इन्होंने तप किया, उपवास बेला व्रत चोला, बेला चोला तेला पचोला, चोला 6 5 7 6 8, 7 9 8 9 7 8, 7 5 6 चोला पचोला तेला चोला, बेला तेला व्रत बेला उपवास। ऐसे इन्होंने पहले उपवास किया, देखो फिर बेला किया है ना, फिर वापस उपवास किया, जैसे वो बोला ना मैंने वो स्टेप्स होते हैं, तो वैसे वापस उपवास करके फिर तेला कर लिया डायरेक्ट, है ना। ऐसे फिर वापस बेला करके चोला किया, फिर तेला करके पचोला, मतलब एक डग पीछे जाना और फिर उसके आगे 2 डग आगे छलांग लगाना। इस तरह तप में उन्होंने किया ऐसा। ऐसे एक लड़ी करने में उनको 5 महीने 4 दिन लगे और 2 साल 28 दिन 4 लड़ी के अंदर लगे। और भी फुटकर यानी अलग अलग तपस्याएं भी उन्होंने कई तरह की। अंत में संथारा लेकर के वे मोक्ष के अंदर चली गई। एक बार जयकारा लगाएंगे, महाकाली सती वर की जय। उसके बाद में अगली महासती कृष्णा। कृष्णा महासती ने जो तप किया ना उसका नाम है महासिंह निष्क्रीडित तप, यानी बड़ा लायन जैसे छलांग लगाता है वैसे इन्होंने लगाई तपस्या के अंदर। 1 वर्ष 6 महीने 18 दिन एक परिपाटी के, 6 वर्ष 2 महीने 12 दिन 4 परिपाटी के, 1 से 9 उपवास चढ़े, लघु सिंह निष्क्रीडित तप में। लघु सिंह निष्क्रीडित में 1 से 9 उपवास चढ़ते हैं और यहाँ पर 1 से 16 उपवास चढ़े, महासिंह निष्क्रीडित तप में। आया ना ध्यान में, यहाँ 1 से 16 उपवास, फिर चढ़कर नीचे उतर जाए फिर सीढ़ी से, महासिंह निष्क्रीडित तप का अभिनंदन है। कोनिक की लघु माता सती कृष्णा को वंदन है, महासिंह निष्क्रीडित तप का अभिनंदन है। तो 1 से 16 उपवास चढ़ करके फिर नीचे उतरना, यानी 16 उपवास पाड़ना, 15 उपवास पाड़ना, वो तो है ही है ना, वो साथ में इनबिल्ट ही है। इस तरह से 4 परिपाटी करके उसने भी अंत में कालिक महासती की तरह संधारा लिया, अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनी। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्णा महासती की जय। अभी सुकृष्णा जो महासती है उनका तप देखेंगे कौन सा किया। 7 8 9 10 10वीं का भिक्षु प्रतिमा को है ठाया। आपको मैंने सुकुमार की 14वीं भिक्षु प्रतिमा के समय बताया था कि भिक्षु प्रतिमा है आगे आपको आएगी, यहाँ पर देखो आती है। तो पहले महीने के अंदर उसने क्या किया, उपवास के पाड़ने के दिन कि एक बार गृहस्थ एक बार में जितना आहार दे देगा और जितना पानी दे देगा, यानी एक बार में अगर 2 रोटी उठाइए तो 2 रोटी से ही वो पालना करके संतुष्ट हो जाएगी। अगर गृहस्थ ने देने वाला दत्ती यानी दाता ने अगर जितना एक ही दिया, कोई डरते डरते देता है तो क्या करता है, इतना सा ही डाल देता है ना, तो इतना ही डाला हुआ ही वो पालना कर लेगी। मतलब इतना कठोर उसने आपिग्रह किया। ऐसे उसने 1 सप्ताह तक गृहस्थ एक बार में जितना देगा उतना, उसको सप्तमिका अष्टमिका में 2 बार गृहस्थ जितना देगा उतना आहार पानी लेकर के तप का पालना करेंगे। ऐसे उसने 10 दशमिका तक तप किया, यानी 10
10-10 दिन की प्रतिमाएं इसी तरह स्वीकार की। अष्ट अष्ट नौ 10-10 में का भिक्षु प्रतिमा को है ठाया। व्रत बेले तेले 15 मास खमन तप से आत्म सजाया, तप से आत्म सजाया। सो कृष्णा आर्या ने संथारे से कृष्णा दी हुई दत्तिया, तो 196 दत्तिया। उसके बाद में भिक्षु प्रतिमा तपस्या 64 दिन के अंदर जो पूर्ण हुई उसकी 288 दत्तिया। ऐसे लास्ट में 405 बार जितना दाता ने दिया उतना करके पालना करना। इस तरह से कई तप करके जब उसकी शरीर दुर्बल हो गया, पहली बार आपको जैसे काली महासती का बताया ऐसे सभी का समझ लेना चाहिए, मतलब उठना बैठना सब तकलीफदायी हो गया, तो उसने चंदन वाला महासती से संथारा लेकर के अंत में कर्म खपा करके मोक्ष में गई। एक बार बोलिए सुकृष्णा महासती की जय। अभी अगली महासती कौन सी है नंबर? तुषार भाव कौन सा नंबर चल रहा है? देखो आप गिनो आप। हाँ, महाकृष्णा महाकृष्णा बोलो सभी, महाकृष्णा महाकृष्णा बोलो सभी। सतीवर की महाकृष्णा महाकृष्णा बोलो सभी, सतीवर की सतीवर की। अभी इनका तप है लघु सर्वतोभद्र तप। कभी कभी हमारे साधु साथी प्रेरणा देके आपको सर्वतोभद्र अनुपूर्वी करवाते हैं। तो सर्वतोभद्र अनुपूर्वी में क्या होता है, सब तरफ से आपको काउंटिंग करनी है। हाँ? और यहाँ पर जो तप है वो कौन सा है? लघु सर्वतोभद्र तप। तो इस नवकार मंत्र की काउंटिंग आती है अनुपूर्वी में, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपवास चोला पचोला 5 तक करके फिर तेला 4 5 और उपवास फिर 2, फिर 5 उपवास 2 3 4। मतलब सीधी बात है, जैसे 1 2 3 4 5 होते हैं ना अनुपूर्वी में, तो फर्स्ट टाइम में तो पूरा कर लिया सीधा, सेकेंड टाइम में सेकेंड वाला उठाया 2 3 4 5 है ना, फिर थर्ड टाइम में तीसरा उठाया 3 4 5, फिर 1 2 उपवास से समझना चाहिए। तो जो सेकेंड उठाया फिर बाकी के जो बच जाते हैं, सेकेंड उठाया तो 1 बच गया तो पीछे 1, और थर्ड उठाया तो 1 और 2 बचेंगे ना, तो 1 और 2 बाद में करना, फिर 3 उठाया तो 4 5 किया तो 1 2 3 बचेंगे, और लास्ट में चौथी में फिर 4 उठाया तो 5 1 2 3, और 5वीं में 5 और फिर 1 2 3 4 ऐसे। इसको बोलते हैं लघु सर्वतोभद्र तप। ऐसा करके उन्होंने अन्य भी कई तपस्याएं करके अंत में जब शरीर उनका काम नहीं करने लगा, तो कहते हैं कि पूरे 100 दिन उनको 4 परिपाटी करने के अंदर लगे। इतने दिन तपस्या के, 75 दिन उनके तपस्या के एक परिपाटी में, और 4 परिपाटी के अंदर उनको काफी समय उनको लगा। 1 वर्ष 1 महीना और 10 दिन, ऐसे 4 परिपाटी पूर्ण की। एक परिपाटी में 75 दिन तप के, 1 वर्ष 1 मास 10 दिन 4 परिपाटी के। महाकृष्ण आर्य ने तप हटाया, तप हटाया और मोक्ष को पाया। धन्य है गाए सभी, धन्य है गाए सभी। सतीवर की, सतीवर की।
अब अंत में इन्होंने भी संधारा लेकर के और संलेखना लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महाकृष्णा महासती बली जय। ये छठा अध्ययन पूरा हुआ। अभी सातवीं जो महासती है वो है वीर कृष्णा महासती। वीर कृष्णा आर्या को शत शत नमन, बोलो वीर कृष्णा आर्या को शत शत नमन। महासर्वतो भद्र तप का भिनन, अशगर मुक्ति वर लिया। वीर कृष्णा आर्या को शत शत नमन। अभी सुना 2 वर्ष 2 महीने 20 दिन 4 परिपाटी करने के अंदर लग गए, वो भी लगातार। तो भद्र की कृष्णा सती गुरनी चंदना की, राम कृष्णा सती तूने तप थोड़ा आप सुनोगे तो 5 लड़ी करनी, 5 लताएं की उन्होंने। 5 6 7 8 और 9 किए, 7 8 9 5 और 6 किए, 9 5 6 7 और 8 व्रत, 6 7 8 9 और 5 व्रत। भद्रोत्तर 5 6 7 8 9। उसके बाद में लास्ट के है ना, लास्ट का थर्ड लेना, 7 8 9, फिर वापस 5 और 6, फिर लास्ट थर्ड लेना 9 5 और 6 7 और फिर 8 और 5, जो बच गया वो लास्ट में। फिर 8 उठाया तो 8 9 5 6 और 7, ऐसे ये भद्रोत्तर नाम की प्रतिमा। 6 मास और 20 दिन एक लड़ी के, 2 वर्ष 2 मास भद्रोत्तर तप प्रतिमा का। अभी 9वां अध्ययन देखिए, 9th है। हाँ तप है ठाया, मुक्तावली तप करके सती ने आत्म साज सजाया। पितृसेन कृष्णा सती ने तप है ठाया, हाँ तप है ठाया। अभी मुक्तावली तप है इनका, मोतियों की तप की, मोतियों की माला उन्होंने बनाई। हाँ 11 महीने 15 दिन में एक परिपाटी पूर्ण की। 3 वर्ष 10 महीने में एक उपवास करके उन्होंने 11 महीने 15 दिन में एक लड़ी भद्र इसकी मुक्तावली तप की पूरी की, और 3 वर्ष 10 महीने में 4 परिपाटी पूर्ण की। इस तरह से अंत में उसने भी कहते पश्चातानुपूर्वी से मध्य में फिर तप ठाया है। महा से जाएगी कितनी 100 तक। ऐसा करते करते उनको 14 साल लग जाते हैं। महासे कृष्णा महासती को 14 छाया। 17 वर्ष संयम पालन कर मोक्ष मार्ग को में भी तप के मार्ग पे तपस्वी बढ़ रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले दूसरे वर्ग के क्रमांतवे वर्ग में तेरा अध्ययन है। 8वें में 10, 8वें में 10 कुल है। न समझाते हुए छद्मस्त होने के नाते से कोई भी गलती रह गई हो जो अंतर केवल ज्ञानी भगवान की साक्षी में है, हमारी और आपकी साक्षी में न भी हो लेकिन उनकी साक्षी में तो है, कोई भी गलती हुई हो। पदहीनादिक न्यून पढ़ा जो, पदहीनादिक न्यून पढ़ा जो, आपने सुना जो कुछ गलत सुना दो है ना। मात्रा बड़ा जो जिन भाव प्रणीत आगम, जिन भाव
सारी गलतियां हमारी मिथ्या हो जाए, माफ हो जाए। मिच्छामि। अब महासती प्रशंसा श्री जी आपको दान। आज का जो हमारा है ना 8 पर्युषण पर्व के दिनों में दान, शील, तप, वह प्राणी सभी का सरदार है, उस प्राणी का बेड़ा पार है, जो दान करना वाकर शाश्वत के सर्जक, भव भव के भेदक, श्रमण प्रभु महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। अत्र विराजित परम दानम अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्गो दानम। दूसरों पर अनुग्रह करने से, दूसरों के ऊपर दया करने से और अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का वस्त्र दान, शयन दान, सभी दान के प्रकार बताए गए हैं। तो कोई भी दान हम किसी को जब शुद्ध भावना से, उत्तम भावना से दी जाती है, बच्चे को चुप करा दीजिए, है ना। शुद्ध भावों से अगर हम छोटा से छोटा दान करें तो वह भी क्या है, महान पुण्यों को देने वाला होता है। धन की 3 स्थिति होती हैं। शास्त्रों में बताया है कि धन की 3 ही स्थिति होती है। कब रत्न बनते हैं, जब वह अपने हाथों से पंक्तियों का में संस्कृत में दुगुना तिगुना हो जाता है। देखिए, धन का दान देना और एक शरीर से उसकी सेवा करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। धन हाथों में बाल क्यों नहीं है, हाथों से इतना दान दीजिए कि आपके जो खजाने हैं ना, वो देवता भी उसको देख करके भरने लग जाए कि देखो ये कितना दानी है। सही बात है। हाँ, कि ये कितना दान करते हैं। देखिए, कबीरदास ने भी बहुत सुंदर कहा है ना। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर दान देने के संस्कारों का बीजारोपण करेंगे तो वो आगे जाकर क्या करेंगे, लाखों और करोड़ों का दान करेंगे। देश के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए वो आगे आएंगे। आज से ही बच्चों को दान देने की भावना निर्माण कराना है। बच्चों को 100-100 रुपए का दान आज अवश्य पेटी के अंदर उनके हाथों से करवाएं तो भविष्य के अंदर यही नौनिहाल आगे जाकर के लाखों करोड़ों का दान भी देने के लिए उनकी भावना क्या है, बनती चली जाएगी। हाँ, उनकी भावनाओं के अंदर विकास होगा और वह भावना ही, तो ये आवश्यक नहीं है कि धनी व्यक्ति ही दान करे, जो धनवान है वो ही दान करे, ये कोई जरूरी नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दान करने की भावना रख सकता है, कभी आपकी कमी नहीं आएगी। कहाँ से खजाना आपका भर जाएगा पता ही नहीं चलेगा और आप चिंतन करेंगे कि वो मेरे पास तो था ही नहीं, कहाँ से आ गया। हाँ? आती है कि एक जो कहते हैं 100 रुपए का दिया हुआ दान क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर के आता है। एक जो कवि हुए हैं नागुची कवि, महाकवि नागुची हुए हिंदी के बहुत बड़े, वो नागुची कवि एक बार बैठे हुए थे बगीचे के अंदर, अपने कुछ विचारकों के साथ में विचार विमर्श कर रहे थे, साथियों के साथ में बैठ करके, और वह बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पद्यों की रचना करते हैं। एक बहुत बड़ा बूढ़ा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति उनके पास में आया और कहने लगा कि मुझे मेरे भूख मिटाने के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। वह नागुची मुनि के काव्य में बाधा आने लगी और उसने उसको फटकार के वहां से भगा दिया। कुछ ही दूरी के ऊपर एक भिखारी वहां पर बैठा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति उस भिखारी से कहने लगा कि मुझे कुछ खाने को दे। तो वह जो भिखारी है ना, हाँ, वह बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया, अपने पेड़ के ऊपर
एक गठरी बंधी हुई थी और उस गठरी के अंदर संभाल करके 10 रुपए का नोट रखा हुआ था। गठरी उठाई, खोली और उस वृद्ध पुरुष को, उस बूढ़े भूखे व्यक्ति को दे दिया। वह भूखा व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, दान देने वाला भी बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और दान लेने वाला भी बड़ा ही खुश है। यह सामने पास में ही बैठे हुए उस नगुची, उस कवि ने देखा तो उसका हृदय भी ग्लानि से भर गया। उसको बड़ा पश्चाताप होने लगा और जाकर के उस भिखारी से कहने लगा कि तुम कौन हो। भिखारी कहने लगा कि बड़े संकोच के साथ कि दान का फल बहुत बेनिफिट हमको देने वाला होता है। दान के लिए किसी भी प्रसंग की आवश्यकता है क्या कि हाँ आज अच्छा प्रसंग, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी डे है, तो हमको क्या करना है, दान करना। दान का कोई प्रसंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। दान जब भावना बन गई, आज मुझे दान करना है तो आज ही उसको सफल करना है, कहीं कल भावना बदल ना जाए। हाँ, वह विचार करने लगा कि राजा कितना दान करता है। हाँ, खुले मन से राजकोष को खाली कर रहा है, पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। तो उसने, मंत्री ने उसके राजा के शयन कक्ष में एक संस्कृत की सूक्ति वहां पर लिख दी। आपदर्थे धनम रक्षेत, यानी आपत्ति के समय के अंदर धन ही व्यक्ति की रक्षा करता है। उस सूक्ति को राजा ने पढ़ा, उस पद को पढ़ा और विचार किया। उसने, राजा ने एक दूसरा पद उसके नीचे लिख दिया, भाग्यवंत क्वचादपः, यानी जो भाग्यवान है, जो भाग्यशाली है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती है। अगर भाग्य है तो धन कहीं से भी मिल जाएगा। वो सूक्ति वापस मंत्री ने पढ़ा तो उसने नीचे तीसरी सूक्ति लिखी और तीसरी सूक्ति लिखी, कदापि देव भाग्य रूठ जाए तो फिर क्या करेंगे। हाँ, तो राजा ने जब उस सूक्ति को पढ़ा तो एक पद और नीचे उन्होंने लिखा कि संचित है, कि अपना पुण्य का बैलेंस बनाना है, तो वही अगले भाव में भी साथ में जाता है। जो मनुष्य इस प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में वंदन, सभी आचार्य उपाध्याय साधु साध्वीगण के चरणों में वंदन। स्नेही महासती जो उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों, तप के विषय में आज मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ, क्योंकि तप के जो भेद बताए हैं वह हमें समझना बहुत जरूरी है। तप के दो मुख्य भेद जो हमें दिखाई देता है, किसी ने उसको किया है तो हमें दिखाई देता है, वो है पहला प्रकार अनशन कहते हैं उसको, जहाँ त्याग होता है भोजन का। आपने सुना है पचकान तपस्वियों को हम देते हैं तो क्या कराते हैं, चौथ भत्त का पचकान, छठ भत्त का पचकान, आठम भत्त का पचकान। आप बताएंगे क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, देखो ये समझा रही हूँ मैं आपको कि जैसे चौथ भत्त बोला है ना, चौथ भत्त में 4 प्रकार का आहार आपने कहा, कौन सा? अशन, पान, खादिम, स्वादिम, है ना। अशन का मतलब क्या होता है, भोजन जिससे हमारा पेट भरता है, ऐसा कंप्लीट फूड, उसको बोलते हैं अशन। और दूसरा है पान। पान का मतलब होता है पेय, लिक्विड्स, जो भी लिक्विड्स है, पानी के अलावा जो भी और भी सब ले लेना, XYZ, है ना, सूप्स, जूसेस या चाय, कॉफी, है ना, दूध के प्रकार, लिक्विड्स के जो भी है वो सब ले लेना, पान। और खादिम के अंदर क्या लेते हैं, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, सभी तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खादिम। स्वादिम का मतलब दूसरे दिन उपवास कराते हैं ना, बेला, तो छठ व्रत बोलते हैं, है ना, 2 मिला देते हैं। 2 का मतलब क्या, 2 बार का भोजन, है ना। हम भोजन कितनी बार का माना गया है, 2 बार का। नाश्ता अलग चीज है, स्नैक्स भी अलग कर लो आप, वैसे 6 बार भोजन, 6 बार खाते हैं, है ना।
नहीं, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन कहता है उपवास करूं, चाट की दुकान देखकर उतर गया भूत। है ना? तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति है। भोजन के लिए बताया है कि 2 टाइम भोजन। अभी हमारे 7 दिनों के अंदर तुषार भाऊ ने ये प्रैक्टिस की और उनके परिवार में भी सबने किया कि 2 टाइम भोजन के उपरांत के भोजन का त्याग। आप बोलेंगे दीक्षित डाइट बता रहे हैं हमारे साथ, ये तो भगवान की डाइट है। भगवान ने कहा है बेआश कम से कम छोटा से छोटा तप करो तो रात्रि भोजन का त्याग, और तप करना है तो बेआसन का तप करो, है ना, कि 2 टाइम का भोजन का रखना है। बाकी भोजन नहीं कि चारों प्रकार का आहार का पूरा सेवन करते हैं तो 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो 2 भक्त एक्स्ट्रा अगले दिन मिलाते हैं, 2 बार के भोजन का त्याग, क्योंकि 4 प्रकार के भोजन का 2 बार त्याग आज तो हो गया, और कल छठ भक्त कराएंगे तो 2 बार का उपवास, 2 बार के भोजन का त्याग छठ, फिर तीसरा दिन करेंगे तो और 2 बार का त्याग हो जाएगा। तो अष्टम भक्त का बचकान। अभी किसी का 8 उपवास है तो 16 में और 2 मिलाते हैं, 2 बार पहले दिन के। ऐसे कर करके ये भक्त का मतलब भोजन है ना, तो 2 बार का भोजन उसका उसमें इंक्लूड करना कि वो भी त्याग हो गया। चरक संहिता इन्होंने लिखी है। चरक करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई बीपी की दवाई लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं, तो किसके लिए चाहिए? जब वो गलत खाएगा तो उसको लेना पड़ेगा, जब वो खाएगा ही नहीं किसकी। तो गांधी जी को भी पूछा किसी ने, जब वो सत्याग्रह करते हैं, कोई भी आंदोलन करते हैं तो पहले उपवास ही करते हैं, महिमा उपवास की। अरे आप उपवास लेके बैठ जाते हो, पूरे देश गुलाम पड़ा हुआ है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कहा भाई जैनियों, तो अकबर बादशाह को विश्वास नहीं है तो उन्होंने राजमहलों में रखा चंपा शालिका को, और उनके निरीक्षण में उन्होंने तप किया चंपा शालिका ने, और प्रूव किया कि हम लोग तप करते हैं तो सचमुच में शब्द ही जैनियों का है, क्योंकि यहाँ पर रात पानी भी मेडिसिन का काम करती है। पानी अगर जाता है लेकिन गलने के स्थान है निसर्ग के, इसलिए हम तपस्या कर ले। भगवान का साइंस तो साइंटिफिक है, लेकिन क्योंकि हमारे शरीर की स्थितियां वेरिएशन के साथ में कंसल्टिंग करके अगर तपस्या करते जाए तो कोई क्या करते हैं, अपने पैरामीटर्स को दिखाते हैं। हमने तो ऐसा था 85 के अंदर, 1985 में, तब बोरुंदिया जी करके वहां पर चंपाला जी बोरुंदिया, उनको कैंसर की गांठ थी, जाना और हॉस्पिटलाइजेशन करना को भी अंतराय होती है, और हम खुद को पेशेंट को भी अंतराय होती है। तो हम थोड़ा इसको बाद में करेंगे, 8 दिन के बाद में करेंगे। और उस वर्ष उन्होंने मन में सोचा कि तपस्या फायदे होते हैं, तो चलो मैं क्या करता हूँ, तपस्या करता हूँ 8 दिन। उन्होंने और फिर सोचता है कि क्या होता है, ट्रांसफर कर देते हैं, लड्डू का पचकड़ी पे चला जा। मतलब यहाँ से उतर के तो पूरी मन भर के अच्छे तरह से बूंदी के लड्डू खा लिए, मन खुश हो गया। फिर बोलता है अभी नमकीन चाहिए ना बाद में, अभी मीठा से तो वापस जी भी चलता है, तो सोची खाई सभी पूरियां ही रखी हुई है, और तो कुछ है नहीं, तो पूरियां खानी है। अब फिर वापस बोलता है पचकान पूरी से उतर लड्डू पे जा, अब मुझे पूरी खाने का। फिर पूरी और पचकुटे की सब्जी खा लेता है मन भर के, और बोलता है पचकान मैंने पूरे कर दिए। ऐसे महानुभाव हो जाते हैं। हाँ,
और इतना खा लिया कि उसके बाद में उनको चूरन की गोली किसी ने दी। कहा कि लो तुम चूरन की गोली। बोला चूरन की गोली खा लेता। उसको खटिया सहित कहते हैं कि उसको लेकर के घर पे गए, खटिया सहित। नहीं, खटिया के सहित ले जाने लगे तो वो बोला मुझे खटिया नहीं, ऐसे ही पकड़ के ले जाओ। तो घर पे आया तो पत्नी बोलती है तुम्हारे पिताजी तो खटिया सहित ही आते थे घर पे, तो खटिया भी साथ में आ जाती थी। कहने का मतलब क्या है, गलत तप पर गलत प्रत्याख्यान। बंधुओं, कुछ बातें ऐसी हैं लेकर के जो आहार कर लेता है, एक ग्रास लेकर के, तो उसको उत्कृष्ट उनोदरी तप बोलते हैं। और 32 कवल आहार के पुरुष। लेकिन आपकी भिक्षाचर्या क्या होती है कि इनकम, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे, लेकिन जितना लाभ हमें लेना चाहिए उतना ही लेंगे। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा हम किसी का खून चूसे। सामने वाले को डॉक्टर लोग आज ऐसे ही करते हैं ना, खून ही चूसते हैं उनका घर। हमारा बेनिफिट तो लेना, व्यापारी यही करता है ना, अपना बेनिफिट लेता है, लेकिन वो इतना बेनिफिट नहीं ले कि दूसरे का सब बर्बाद हो जाए, है ना। तो वो भिक्षाचर्या श्रावक की बताई है। और उसमें महासती जी ने दान का बताया कि 10% दान क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम जब व्यापार करते हैं या घर के काम करते हैं या कोई भी व्यापार, किसी का रियल एस्टेट का होता है, किसी का आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में इतनी मशीनरी लगती है, इतना वहां पर लाइट। और फिर प्रायश्चित करने का मतलब कि इतना कुछ मेरे से जो हुआ, अब उसके बदले में मैं क्या करूं तो शुद्ध हो जाऊं। मेरे से जो हो सकता है, मेरे पॉसिबिलिटीज में, मेरी कैपेसिटी के अंदर अगर ये कुछ हो, प्रायश्चित कर लूं, तब जाकर के ये दान की भावना, शील की भावना, तप की भावना, प्रतिक्रमण की भावना, ये सारी भावनाएं इसी का फल है कि हमारे प्रायश्चित को हम करें, किसी न किसी माध्यम से हम पूरा करें, तब जाकर के ये प्रायश्चित हमारा संवत्सरी का किया जाता है। तो बंधुओं, ये भिक्षाचर्या, रस परित्याग यानी टेस्ट का त्याग, हमारे 8 दिन क्या होते हैं, टेस्ट का हमको त्याग बताया है कि हमें रस परित्याग है, काया क्लेश है, योगासन करना, प्रतिसंलिता यानी इंद्रियों को ब्रेक देना। आप अगर एक काम करेंगे, चाहे बिजनेस आपके लिए लाखों का फायदा, करोड़ों का फायदा देने वाला हो, लेकिन रात दिन बिजनेस में लगे रहोगे तो, अगर बहनें रसोई में ही लगी रहेगी तो क्या हो जाएगी, वो भी अपसेट हो जाएगी। उनको हमें रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर चाहिए काम का। तो भगवान कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि इंद्रियों को ब्रेक दे दो, है ना। जो हम काम कर रहे हैं उसको ब्रेक दे दो, यानी आप धर्म का कुछ करो, योग का कुछ करो, ध्यान का कुछ करो, जप का करो, तप का करो, तो उससे आपका प्रायश्चित भी साथ साथ शुद्धि भी होती जाती है। और उसके साथ साथ आप वापस क्या कर सकते हो, नए कर्म नहीं बांधने का सोचेंगे कैसे, है ना। ब्रेक लगाना जरूरी है। तो ये हमारे 8 दिन ब्रेक के होते हैं। और भी दिन है सारे में जो ब्रेक के होते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, ये हमारे ब्रेक के, अमावस, पूर्णिमा। बेटा आप इधर आ जाओ, इधर चलो, तुम शुरू से ही कर रहे हो नॉटीनेस। चलो बाहर जाके करो। हाँ, अभी आलोइना भी होगी और वो भी नहीं, बच्चे सिर्फ यही तुम जो है ना सभी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो पाप लग रहा है तुमको। तुम बाहर जाके अपना अपना खेलो, तो सबको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, जाओ दोनों जने, अच्छे बच्चे हो ना। देखो सबको डिस्टर्ब होता है बच्चों। तो ये हमारे क्या है, प्रायश्चित के तरीके हैं। और एक होता है
बाह्य एक होता है आभ्यंतर तप होता है, सिर्फ 2-3 मिनट लेती हूँ। आभ्यंतर तप का मतलब होता है भीतर से जो हमारी शुद्धि करता है, वो भी तप होता है। जैसे स्वाध्याय करना भी बैठना पड़ता है 2 घंटे 3 घंटे, और उत्तराधीन सूत्र का वाचनी करें तो 2000 गाथाओं का स्वाध्याय होता है। तो गाथाएं जब हम करते हैं तब हम एक जगह स्थिरता से बैठना होता है। तो स्वाध्याय है, ध्यान है, ध्यान भी भीतर का तप है ना। स्वाध्याय वृत्तियां, महासती जी ने बताया कि सेवा करके भी क्या होता है, तप होता है। तन से सेवा की थी, उनके औषधि का, पथ्य का, उपचार का, जो जो भी उनको जरूरत है वो सब लाला करके उनको खिलाते थे, उनको ध्यान रखते थे पूरा। तो उनको भरत चक्रवर्ती से भी बाहुबली क्या थे, बलवान थे। ऐसा कभी होता नहीं है, चक्रवर्ती अपने समय के महाबली होते हैं, लेकिन ये आश्चर्य है कि बाहुबली क्या हो गया, भरत को भी अगर मुष्टि प्रहार करे तो भरत खत्म हो जाता था। लेकिन बाहुबली इतने ज्यादा बलशाली थे, और नाम ही उनका बाहुबली इसलिए कि पिछले भव में उन्होंने साधुओं की तन से सेवा की थी। तन की सेवा तप होता है। वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब काया का त्याग। हम जब कायोत्सर्ग करते हैं ना, 20 लोग इसका ध्यान करना है, आज कायोत्सर्ग करना है ना, तो यानी शरीर की ममता को हटाना। पहले से अच्छी तरह से कंफर्टेबल होकर के 2 मिनट, चाहे आपको 2 सेकेंड ज्यादा लगे, लेकिन कंफर्टेबल जिस पोज में उस पोज में बैठ करके फिर क्या करना, बीच बीच में चंचलता ना आए, है ना। इस तरह से कायोत्सर्ग करने का लक्ष्य रखना है, यानी काया का ध्यान नहीं रहे, ध्यान उसमें लोगस में लगे। 24 तीर्थंकर परमात्मा में लगे। 24 तीर्थंकर भगवान ने सिद्धालय प्राप्त किया, वैसे लोक का, 14 राजू लोक का, यहाँ के 10 स्थावर जीवों का आचार्य सूत्र में आता है कि भगवान ये सब करते थे ध्यान में, और उसको देखते देखते उनको समय का भान ही नहीं रहता था। दिन गुजर जाते, महीने गुजर जाते, वर्ष गुजर जाते। बाहुबली भी 12 महीने तक तप में खड़े रह गए। कौन सा तप भी और ध्यान भी साथ, ध्यान वही ध्यान, सभी यही ध्यान है। लोक का ध्यान करते हैं, अपने शरीर का ध्यान करते हैं, यहाँ के जितने जीव है, अणु है, और उसमें उनको लंबा समय व्यतीत होता है, क्योंकि उनका ज्ञान भी उतना प्रगल्भ होता है। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी बोलते हैं ना, ज्ञान इतना प्रगल्भ है कि ध्यान उसमें टिक जाता है उनका। तो ज्ञान भी शुद्ध हो तो ध्यान को बल मिलता है ना। तो ज्ञान की शुद्धि से ध्यान की शुद्धि, तो ऐसे करके तप, उनका तप कर्मों के अनंत अनंत निर्जरा का कारण बन जाता है। हमारे यहाँ पर भी जो तपस्वी है उनकी हम अनुमोदना करते हैं कि इनकी बस की बात नहीं है तप करना, है ना। लेकिन तप करके और भीतर से अपने आप को हर तरह से संतुलन बना के रखना, बैलेंस, फिजिकल में, माइंड में या स्पीच में, कुछ भी हो तो वो क्या करते हैं, शांति से बैठना। उनको शांत रहना ही पसंद आता है तपस्वियों को, और उनको शांति में रखना ही ऊपर वालों का काम है। सेवा करने वाले जो इनके घर से है, जो सेवा कर रहे हैं, ये भी साथ में अनुमोदना करके इनके तप के अंदर ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पे करना, कराना, अनुमोदन तीनों का एक जैसा इम्पोर्टेंस है। हिंसा में भी करना, कराना, अनुमोदन में इम्पोर्टेंस है कि हिंसा खुद नहीं करे, करवाए तो भी उतना ही पाप, और अनुमोदन करे तो उतना पाप। अहिंसा जितना नहीं करेगा खुद तो पुण्य, निर्जरा, और जितना नहीं, समान रूप से जो इनकी सेवा में है वो भी समान रूप से, उन सभी को भी धन्यवाद है जो आगे से आगे सोचे क्या देना चाहिए, कैसे उनको साता रहे, ये साता पहुंचाने का जो भाव है ना, ये भी हमारे कर्म निष्ठा का कारण बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बोलना तो मुझे 2 शब्द तपस्वियों के लिए है, चलो बोल ही देती हूँ। आप करो तपस्या और हम पूछे साता, आप करो तपस्या और साधना साधक वे साध गए रे, साधना साधक वे साध गए रे, आगम के पन्नों में आ ही गए रे,
आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। छावनिक सेनानी भाई याद करो रे, जिनको गर्भ में ही तेने हरण किया रे। उषा माता के घर में वो पले बड़े रे, कृष्ण नेमी के शिष्य बने तप करे रे। गुणी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, गुणी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे। देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। मुनि अर्जुन माली का इतिहास देखो रे, पूर्ण कर्मों से भरा जीवन देखो रे। सेठ सुदर्शन से पाया जीवन बोध रे, दीक्षा लेकर समता से सहे घोर कष्ट रे। पाप कियो ताप पश्चाताप कियो रे, पाप कियो नाप पश्चाताप कियो रे। 6 महीनों में कर्मों का नाश कियो रे, 6 महीनों में कर्मों का नाश कियो रे। साधना हो साधना, साधना ओ साधना। छोटे गज सुकुमार मुनि को नजर करो रे, जिनके ससुरे ने सर पे अंगारे धरे रे। वो तो तन और आत्म को अलग जाने रे, शुभ भावों से शुद्ध स्वरूप जानो लियो रे। सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे, सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे। आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। अति मुक्त कुमार का वैराग्य देखो रे, बालमय में संयम का भाव देखो रे। नाम तिराते संसार तिरे रे, चरम शरीर का प्रभु ने संभव दिया रे। निंदा त्यागो कर्या त्यागो भवी जीव रे, निंदा त्यागो कर्या त्यागो भवी जीव रे। महावीर प्रभु ने गुणगान किया रे, महावीर प्रभु ने गुणगान किया रे। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। साधना साधक वे साध गए रे, साधना साधक वे साध गए रे। आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे। हर इस अवसर पर निकाल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित मधुर व्याख्यानी परम पूज्य डॉक्टर प्रतिभाजी जी महाराज साहब एवं परम पूज्य डॉक्टर प्रशंसा जी महाराज साहब, इनके चरणों में भावभीनी वंदना। आज पर्यूषण पर्व का आखिरी दिन। आवाज नहीं आ रहा आता? आवाज आवाज नहीं आ रहा था? आ रहा ना, आवाज आ रहा है ना? ठीक नहीं, ओके। आप उधर से बात करो, तो आप माइक उस तरफ से माइक लेके बात करो। नहीं, ठीक है, आगे लेना पड़ेगा। आज पर्यूषण पर्व का आखिरी दिवस, संवत्सरी पर्व मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए श्रद्धालु श्रोतागणों को सादर जय जिनेन्द्र।
जैसे हमें माँ सती जी ने बताया कल कि संवत्सरी साल में आने वाला एक दिवस जहाँ पर आज हमारे पास हमारे जो पापों की आलोचना है, अभी महाराज साहब ने बहुत ही डिटेल में बताया। अगर हमारे पास और समय हो तो और भी ज़्यादा उसकी विस्तृत जानकारी हमारे पास में किया है, तो आगे लेना पड़ेगा। तो उसकी और विस्तृत जानकारी महाराज साहब से और चाहिए। जैसे हमारे उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की आलोचना चलती है कि वो आलोचना मतलब पीछे से सामने आना और प्रतिक्रमण मतलब सामने से पीछे जाना। आप आपके जीवन की जो आलोचना है वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो बहुत उसका एक डिटेल आलोचना का एक सेशन भी चलता है गुरुदेव का। उसका लिंक व्हाट्सएप पे बीच बीच में मैंने फॉरवर्ड भी किया था, यदि किसी को ज्वाइन करना है तो ही कर सकते हैं। उसी के साथ आज के पहले 2 प्रश्न हम ले लेते हैं। अतिमुक्तक कुमार के माता और पिता का नाम क्या था? अतिमुक्तक कुमार के माता पिता का नाम क्या था? भाइयों के लिए पहला प्रश्न। कोई अतिमुक्तक कुमार के माता पिता का नाम, कोई पीछे कोई बताना चाहेगा?